सब संत मेरे से विद्वान है, पर मैं कहता हूं आप इन संतों के नेतृत्व में रहो और आपके सामने कोई अंगुली नहीं कर उठा पाएगा। पर एकता रखो, किसी एक मजबूत आदमी के पीछे पार्टी मत देखो। पोखरण में कांग्रेस देखी न, तब एक संत को हराना पड़ा और रोया था मैं, मेरे को रोना पड़ा। क्यों? ये मेरे बाप के समान है, मैं इनको गुरु मानता हूं। अपनी कमजोरी अपनी है। एक घर से एक हिंदुस्तान निकल जाता तो वहां पूरा राजस्थान इकट्ठा हो जाता। और इसी सीट पे पूरे भारत में नजर थी, पूरे भारत में देखो आप, एक यूपी थी में योगी जी की नजर थी, ऐसे राजस्थान में महाराज प्रतापपुरी जी की सीट पे नजर थी, पर अपन ने अपनी कमजोरी के कारण हरवा दिया। तो ये टाइम कम के हिसाब से समझ जाओ, 1 साल के बाद में आप सिकली सरकार में भी जीतते हो, फिर हमारे रघुनाथ जी महाराज जी जैसे दौड़ते रहे। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। बैनर के ऊपर एक सुभाषितम लिखा है, हिंदू वह सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र है समानता। हिंदू में भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान है, सब श्रेष्ठ है। एक जागम पर बैठ करके सभी सहोदर भाई है, एकजुटता का परिचय जैसे आज दिया है वैसे ही सब जगह देना है, ऐसा ही संदेश था पूज्य महाराज जी का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, कई सज्जनों के मन में प्रश्न आता होगा कि इतना विराट हिंदू सम्मेलन करने की सीताधाम की आवश्यकता पड़ी। मैं मेरे भाई दौलत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो जरा मंच पे आए। सज्जनों, इस बॉर्डर पर विभिन्न प्रकार की अवांछनीय घटनाएं कई वर्षों से घटित हो रही है। धर्म के नाम पर प्राणघातक हमले और कई हत्याएं हो रही है। व्यभिचार और दुष्कर्म की निरंतर धर्म के नाम पर घटना हो रही है। और राजनीतिक दबाव के जरिए एक विशेष संप्रदाय जो स्वयं को ऐसा आक्रामक मान करके और चारों तरफ एक अराजकता का वातावरण बना हुआ है। वर्तमान में एक ऐसी घटना इस भाई दौलत सिंह के साथ हुई, कम से कम 10 बार प्राणघातक वार हमले किए और मारने का षड्यंत्र किया गया। आज ये भाई जिंदा रह गया, सहयोग से आपके सामने है। मैं पूज्य जगदीशपुरी जी महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि इन्होंने एक पुनर्जन्म प्राप्त किया है, मौत और जीवन के मध्य संघर्ष करते हुए साफा पहना करके इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय मुरली जी भाई साहब से भी निवेदन, आप भी साफा पहनाने में साथ रहें। आदरणीय मुरली जी भाई साहब से निवेदन कि आप सिर पर बैठ जाएं। जशनाथ धाम लीलसर मठ के महंत पूज्य मोड़ता जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन करावें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजित परम श्रद्धेय संतों, धर्मचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सामने विराजे विराट हिंदू शक्ति, सबको मेरा आशीर्वाद। आज हम एक विशाल हिंदू सम्मेलन को देख रहे हैं। इसी देश में भी ये हालात हो रही है जहां हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। हम नहीं चाहते इस देश में सब रहे, हम तो चाहते हैं सभी इसी देश के भाई भाई हैं। पर ये बात भाई भाई आपस में एक भाई कितनी सहनशीलता कर ले और दूसरा भाई हमेशा ऊपर चढ़ता जाए तो उसमें भाईचारा नहीं रह सकता। तो भाई साहब भगवान के नाम का काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसे पुनीत कार्य के अंदर ये घटना को दोहराया, निंदनीय कार्य किया। इसीलिए हम सभी संत ऐसे निंदनीय कार्य के लिए घोर निंदा करते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हम सारे यहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे। हमारे हिंदू धर्म का तो
हमेशा यही प्रेरणा रहती है कि सद्भावना हमारी सबसे बड़ा पूंजी है। पर एक तरफ से कभी कितनी भी सहनशीलता बरत लो, हमेशा कहते हैं नहीं दोनों हाथ से ताली बजती है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो ऐसे कार्य नहीं करें, और ऐसे कार्य करेंगे तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एक हमारा संदेश है। सिर्फ हम शांति बना के रखते हुए एक संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में आपने इसी तरह की कोई घटना दोहराने की कल्पना की तो आपको इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सिंह न तिल के मिर्जर मिर्गला न सिंह संस्कार, निज गौरव पराक्रम सो सिंह बड़े संस्कार, सिंह बड़े संस्कार। ऐसे ही भाव थे पूज्य मोड़दास जी महाराज के। आगे मैं पूज्य जगरामपुरी जी महाराज पनौनियों का तला मठ के और धर्मपुरी जी का ढूंढा पनौनियों का तला, पूज्य महंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हम सभी का मार्गदर्शन करावें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन के अंदर इस मंच पर उपस्थित समस्त सन्यासी वृंदों के चरणों में सत्संग नमन तथा दूर दूर से हिंदू धर्म के प्रेमी भगवान राम और कृष्ण के भक्त इस ऋषि मुनियों की पवित्र धरा के उपासक, इस विषय में श्री मोड़दास महाराज ने अवगत कराया और मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही दोहराना चाहता हूँ। हिंदू एक विशाल धर्म है और सर्व संगठित धर्म है। सर्व भाव से सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पूरी पृथ्वी के ऊपर भारत के अंदर नहीं पूरे संसार के अंदर यही भावना रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के अनुसार अगर कोई भी प्राणी अपना आचरण करेगा तो वो सुखी रहेगा। हमारे धर्म के अंदर दोनों बातें कवि है, उभयो भी समर्थो भी शास्त्र आदि भी समाधि, अगर तुम्हें चत्वारो वेदा तृष्टे में चतुर धनु उग्र तो भी शास्त्र आदि भी और समस्ता भी, यानी प्रेम से धर्म शास्त्रों के आधार पर अगर धर्म नीति से कोई भाईचारे का व्यवहार करे तो हम उसके लिए भी तैयार है। अगर वो कोई हमारे साथ दुष्कर्म करेगा तो हम शस्त्र और शास्त्रों के माध्यम से हम तैयार है। ओम शिव शांति स्वस्थ भूया। नाभिषेको न संस्कार शेष्य क्रियते मृगे विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं मृगेंद्रता। ऐसे ही भाव थे पूज्य जगरामपुरी जी महाराज के। आगे मैं सिंदरी मठ महंत पूज्य रघुनाथ भारती जी महाराज से निवेदन करूंगा कि समय समय पर इस बॉर्डर पर अनेक इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो महाराज जी ने सदैव हमारा पाथेय मार्गदर्शन किया है। पूज्य महाराज जी को निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और ऊर्जा भरेंगे। हरि ओम। चंद्रोदभासित है घरे स्मर हरे, गंगाधरे शंकरे, सरकैरभूषित कंठकर्णजिगरे, नेत्रोत्थवैश्वानरे, दन्ते त्वकृतसुन्दराम्बरधरे, त्रैलोक्यसारे हरे, मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचला, अन्यस्तु किं कर्मभिः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का
प्राणियों में विश्व का काशी विश्वनाथ की, गंगा माता की, गौ माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, श्री डूंगरपुरी जी महाराज की। धन परमात्मा अंतर्यामी और अधिष्ठान रूप से सभी प्राणियों की भीतर बाहर विराजमान है। जगदीश्वर भगवान का पावन स्मरण करते हैं। इटादा की इस पावन धरा पर विशाल हिंदू सम्मेलन, इस सम्मेलन को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हुए पूज्य चरणारविंद महंत श्री जगदीशपुरी जी महाराज चोटन मठ, महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज तारात्रा मठ, महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज कनाना मठ, जगरामपुरी जी महाराज, सभी संतों के पवन चरणारविंदों का वंदन करके विराजमान सभी हिंदू धर्म के संवाहक सज्जनों, सादर हरे राम हरे कृष्ण। हम सबको कोई पूछे कि इटादा गए, किसके लिए गए, सम्मेलन से क्या होने वाला है, सम्मेलन का तो क्या है, फालतू का एक दिन का समय चला गया। इन दिनों देखो ऊपर बादल बादल घूम रहे हैं, हवाएं भी चल रही है आड़ी तिरछी, जीरा वीरा खराब नहीं हो जाए, बाद में ही कर लेते। इसी विचारधारा के कारण ये सम्मेलन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति का परित्याग कर देते हैं, और संस्कृति कितनी पोषक है उसका हमको कल्पना नहीं है। संस्कृति मनुष्य को मनुष्य बनाती है, धन मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकता, परंतु जो ऋषि प्रणीत व्यवस्था है जिसके कारण हम पूरे विश्व के अंदर आज भी विश्व गुरुता का शंखनाद करते हैं, तो वो हमारी भारतीय संस्कृति है। इस पवित्र संस्कृति के ऊपर हमारी उदासीनता और आक्रांताओं का गिद्ध दृष्टि दोनों को निर्मूल करना चाहिए। अब राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह कर रहे थे, किसका क्या नुकसान था? जिसकी मर्जी हो दो, नहीं देना है तो मत दो, पर उन लोगों को पचा नहीं, क्योंकि जिस राम जन्मभूमि के ऊपर यवनों का लंबे समय से आधिपत्य था वो तो नष्ट हुआ ही। आज हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उस श्री रामचंद्र भूमि पर भगवान का भव्यतम मंदिर का दर्शन करेंगे और बेधड़क होकर जाकर श्री राम जी के चरणारविंदों का वंदन करेंगे। ये हमारे पुरखों के पुण्य से हुआ है। कितने पीढ़ियों तक हमारे पुरखों ने इस तप को किया, इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, तब जाके श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से आज हमको ऐसा पवित्र अवसर प्राप्त हो रहा है। परंतु विधर्मियों को लगा देखो ये कैसे वहां राम मंदिर बनाते हैं, उनका षड्यंत्र। और इस प्रकार का साहस होता इसलिए है क्योंकि हम लोग सिंह का बच्चा था और चला गया भेड़ों के बीच में छोटे से ही, और धीरे धीरे वो भेड़ों की तरह रहने लग गया। उससे भेड़ा डरती भी नहीं थी, उल्टा वो डरता था। किसी सिंह ने देखा तो देखा ये तो हमारा भाई है और वहां क्या कर रहा है। पुजारे तो यहाँ क्या कर रहा, बोले मैं तो भेड़ों का इनका ही भाई हूँ, इन्हीं की जाति वाला हूँ, इनके साथ रहूंगा और कहाँ जाऊंगा। तो उसको कहा जाके देख, पानी के अंदर जाके देख, जब पानी पीता सरोवर में, तेरा आकार प्रकार मेरे जैसा है कि भेड़ों के जैसा है। देखा तो लगा अरे मैं तो इसके जैसा हूं। फिर कहा देख जैसे मैं दहाड़ता हूं वैसे दहाड़। और सिंह की गर्जना ज्यों की सब भेड़ों का समूह वहां से भाग गया। फिर सो भी रहा है तो भी उसके ऊपर गीदड़ हमला नहीं कर सकते, उसको युद्ध करने की कोई जरूरत थोड़ी है गीदड़ से। सिंह अपने स्वभाव से इतना पराक्रमी होता है कि गीदड़ वहां पहुंच नहीं सकते, खटक नहीं सकते, उसके पद चिन्ह को देखकर भाग जाते हैं। तो वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति के
संवाद जो है अपने को धन्य मानने वाले उनको सिंह की तरह भी होना चाहिए कि मजाल है कोई हमारी संस्कृति को दोष की दृष्टि से भी देख ले। यदि भी हमारा उद्देश्य किसी को दुख देना, प्रताड़ित करना है, डराना नहीं है। भारत की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसने विश्व का कल्याण हो का नारा दिया है। संपूर्ण प्राणियों के कल्याण का यदि कोई उद्घोष करता है तो वो भारतीय संस्कृति है। हम किसी का पराभव नहीं देखते, परंतु यदि कोई हमारे इस पवित्र यज्ञ में विघ्न पैदा करने की कोशिश करता है तो हमारा इतना पराक्रम होना चाहिए कि हमें देखते ही उसके पांव उखड़ जाने चाहिए। सूर्य का उदय होता है तो कोई लठ लेके अंधेरे को थोड़ी भगाता है। सूर्य के उदय से जैसे तम भाग जाता है, वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति के उद्घोष मात्र से जिन लोगों के हृदय में कलमश भरा हुआ है, सनातन संस्कृति से द्वेष है, या तो उनका हृदय धुल जाए और वो सनातन संस्कृति को ग्रहण कर ले, अन्यथा इतने दूर चले जाए जहां पर हमारी छाया भी नहीं पहुंच सकती। इस प्रकार से हम लोगों को संगठित और संस्कृत होने की आवश्यकता है, परंतु करे क्या? यहां तो जय बोल देंगे, घंटा भर के लिए आगे जाके फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। निरंतर अपने को याद करना है कि मैं हूं कौन और मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। कई बार मैं कहता हूं कि कम से कम हिंदू संस्कृति की जो रक्षा करने के लिए कई लोगों ने, जिनको आज सिख कहते हैं, वो पंच केस रखते हैं, एक भी बाल नहीं उतारते, क्योंकि मुगल काल में मुगलों के शासन ने हुक्म दे दिया कि रोज का एक एक मण लाओ, शिखा लाओ, सूत्र लाओ, जनेऊ उतार के लाओ, चोटी काट के लाओ। तो सरदारों ने कह दिया शिखा सूत्र की बात छोड़ो, हम तो एक भी केस नहीं काटेंगे, तुम्हारी हिम्मत हो तुम्हारा एक केस उखाड़ के दिखा दो। आज भी वो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और हम लोग तो जा प्रांत देखो माता कड़ा कड़ा बिनावे, कई तरह सरो बाल कटावे, पूछना पड़े ना फैशन नाम की विचार की हमारे ऊपर शिखा होगी, सूत्र होगा तो हमको गौरव होगा हमारे धर्म का कि मैं हिंदू हूं। कोई आदमी ने कोई वेदना बूढ़ो आदमी माथे और धोड़ा पोती हुआ कोई पग सूखे तो क्या करना, थार बाप माथे पोती होता नहीं करना, पोती रुके तो अपने ऊपर शिखा होगी, सूत्र होगी, तो हमको खुद को बोध होता रहेगा कि मैं भगवान श्री राम का हूं, मैं श्री रामचंद्र जी का हूं, श्री कृष्णचंद्र जी का हूं। नहीं से तो एक जैसे दिखने में, खान पान एक जैसा, रहन सहन एक जैसा, कहने के लिए कौन मैं हिंदू और दूसरा कौन तुर्क। अरे हम भी वैसे ही है, यदि आचरण हमारा वैसा है तो हमारे और उनमें फर्क क्या है। इसलिए हम सबको हमारी संस्कृति के ऊपर गौरव होना चाहिए। हम दूसरों के देखा देखी आड़े टेढ़े बाल कटवा सकते हैं तो शिखा का कोई भार नहीं है। जब आप शिखा रखनी शुरू करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितना बल है। ये एंटीनो धर्म है। भगवान की शक्ति शरीर में लानी है तो शिखा सूत्र लगाओ, शरीर के ऊपर रखो, देखने से ही पता लगेगा ये कौन है। ये सनातन संस्कृति का संवाक है। इसलिए हमारे अंदर ये गौरव होना चाहिए हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, कि हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए जैसा हमारे ऋषियों ने कहा है। और वैसे जिएंगे तो फिर हिम्मत नहीं हो सकती ऐसे दुष्ट लोगों की कि वो हमारी तरफ देख सके। आप सबसे मैं, अभी बहुत सारे संत मुझसे, मैं तो सबसे छोटा हूं, हम सबको मार्गदर्शन देंगे, परंतु आप लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे, जीवन में धारण नहीं करेंगे तो सम्मेलन का क्या अर्थ रह जाएगा। इसलिए सज्जनों, आप सबसे विनंती है कि केवल जय तो बोलते ही हैं, पर जीवन में भी जय, हृदय के अंदर जय को धारण करो। यहाँ लग रहा है मेरे को लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़े जोर जोर से श्री रामचंद्र जी की, भारत माता की जय बोल रहे हैं। इतना बोलना ये भी कोई कम चीज नहीं है। हिम्मत का काम हिम्मत वाले बोलते, बिना हिम्मत वाले डर जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। परंतु इस हिम्मत को और आगे बढ़ाते हुए हमें अपने जीवन को सनातन संस्कृति से ओतप्रोत करते हुए हमारे विक्रम को भी प्रकट करना है। इस प्रकार से हमारे को जीवन शैली के द्वारा सबको ये दिखा देना है कि हम लोग सनातन संस्कृति के संवाद, सबके कल्याण की कामना करते ही हैं। प्रत्युत जो इसके विरुद्ध चलने की कोशिश करता है या टांग खिंचाई करता है तो उसको टांगों के दर्शन नहीं होने वाले हैं, वो जन्नत में जाने वाला है। ऐसे जब आप भीष्म प्रतिज्ञा कर लेंगे तो राम जन्मभूमि के लिए तो क्या, आप जो भी काम करेंगे सनातन संस्कृति का, वो लोग भी आपके साथ या तो शामिल हो जाएंगे, अन्यथा उधर नजदीक में चले जाएंगे।
जिसको सहन नहीं होगा उनके लिए उनकी भूमि खुली है, और जिसको सहन हो जाएगा वो यहाँ हमारे साथ हमारे जैसे ही बनकर रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। जोर से बोलेंगे, ओ वीर पुरुष, साहस बटोर, निर्भीक बन, गर्व से घोषणा कर कि मैं हिंदू हूं। सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। भारत की मिट्टी मेरी स्वर्ग है। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर है। भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। ऐसे ही भाव थे पूज्य रघुनाथ भारती जी महाराज के। अब मैं निवेदन करूंगा कराला मठ के महंत पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज जी से आप पधारें और हमें पाथे प्रदान करवाएं। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवै सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एक बार बोलेंगे, भर जन्म भव बीजानां अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। जय जय श्री राम। आवाज ऐसे नहीं चाहिए। पूज्य संत वृंद यहां विराजे हैं। आवाज यहां से सीधे पाकिस्तान तक जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पावन पुनीत ये पुण्यधरा वीर प्रसूता भारत भूमि के श्रव्य खंड इटादा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में विराजमान एक एक गुरुमूर्ति का नाम लूंगा, समय लगेगा। समय का अभाव होने के कारण मंचस्थ विराजमान पूज्य सभी संत वृंदों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और जो भेष से तो भगवान नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जिनके अंतस्थ भाव से लेकर के बाह्य सारी व्यवस्थाएं भगवा और हिंदू से ओतप्रोत हो, ऐसे संघ के प्रचारक बंधु और मेरे सदृश विराजमान हिंदू हित को हृदय में धारण किए हुए, हिंदू भावना को अपने हृदय में पूर्ण रूप से दिग्दर्शन स्थान दिए हुए जो पधारे बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा बंधु, पत्रकार बंधु और शासन प्रशासन के भी बंधु, समूचे पंडाल में विराजमान आप सभी के हृदयात्मक बिंदु में विराजमान परमात्मा को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं इतना ही आह्वान करूंगा। पूज्य संतों ने अलग अलग माध्यम से क्लियर बताया, क्योंकि संतों की वाणी